आज 3 जनवरी का दिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा दिन है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। ये दिन समर्पित है उन महान व्यक्तित्व को जिन्होंने अपने साहस, संघर्ष और समर्पण से भारत के समाज को एक नई दिशा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एसपी प्रेस और आज हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फूले की, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारक और महिलाओं के अधिकारों की पुरजोर पक्षधर। सावित्रीबाई फूले का जन्म आज ही के दिन यानी 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ। वे एक किसान परिवार से थीं। सावित्रीबाई का बाल विवाह हुआ जो उस समय की प्रथा थी। मात्र 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी 13 वर्षीय ज्योतिराव फूले से हो गई। लेकिन उनकी शादी सिर्फ एक परंपरा तक सीमित नहीं रही। ये भारतीय समाज में बदलाव लाने का एक ऐतिहासिक कदम भी साबित हुआ। जब सावित्रीबाई फूले स्कूल जाती थी तो लोग उन्हें अपशब्द कहते थे, उन पर पत्थर फेंकते थे और गोबर भी डालते थे। लेकिन इन सब के बावजूद सावित्रीबाई ने कभी हार नहीं मानी। वे हमेशा अपने साथ एक साड़ी लेकर चलती थी ताकि अगर पहनी हुई साड़ी गंदी हो जाए तो वे उसे बदल सकें। सन 1848 में पुणे में सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। ये स्कूल बालिकाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। सावित्रीबाई खुद इस स्कूल की पहली शिक्षिका बनी। उन्होंने न केवल महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया बल्कि समाज में व्याप्त जातिवाद, बाल विवाह और अन्य कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज भी उठाई। सावित्रीबाई फूले ने केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग में सुधार लाने का प्रयास किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की जहां विधवाएं अपने बच्चों को जन्म दे सकती थीं और उनका पालन पोषण भी कर सकती थी। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ भी आवाज उठाई और दलितों के शिक्षा और समानता की वकालत की। सावित्रीबाई फूले एक महान कवयित्री भी थी। उनकी कविताएं शिक्षा, समानता और महिलाओं के अधिकारों पर आधारित थीं। उनकी प्रमुख रचनाएं काव्य फूले और भालेख आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। सावित्रीबाई फूले का जीवन दर्शन था कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। उनका मानना था कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे समाज में क्रांति लाई जा सकती है। उन्होंने न केवल महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया बल्कि पुरुषों को भी महिलाओं का सम्मान करना सिखाया। सावित्रीबाई फूले ने 1897 में प्लेग महामारी के दौरान जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र यशवंत राव फूले के साथ मिलकर प्लेग प्रभावित लोगों की सेवा की। इस दौरान वो खुद इस बीमारी की चपेट में आ गईं और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। सावित्रीबाई फूले का ये बलिदान हमें दिखाता है कि वे न केवल एक शिक्षिका थी, न केवल एक समाज सुधारक थी, बल्कि एक महान मानवतावादी भी थी। आज उनकी जयंती पर उन्हें याद करके हम ये संकल्प लेते हैं कि हम उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर जरूर चलेंगे और समाज में समानता और शिक्षा का प्रचार करेंगे। सावित्रीबाई फूले का योगदान भारतीय समाज में अमूल्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द एसपी प्रेस। धन्यवाद।